नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र पांडे अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सब कक्षा 10 की हिंदी में संकलित अनिवार्य संस्कृत की प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रथम पाठ में वाराणसी नगरी का वर्णन किया गया है। वाराणसी की महत्ता को, वाराणसी के महानता का वर्णन किया गया, उसमें वाराणसी के अस्तित्व की चर्चा की गई है। आइए हम सब चलते हैं अपने पाठ में, पाठ का अध्ययन करते हैं। बनारस वाराणसी का एक दूसरा नाम है। वाराणसी को काशी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिताः अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः पंक्तिः धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति अस्याः घट्टानांच शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। अर्थ देखते हैं। कहते हैं, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्यात, बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयम, इसके विमल सलिल तरंगायाः अर्थात शुद्ध शीतल जल से युक्त तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। यह नगरी सलिल तरंगायाः अर्थात शीतल जल के तरंगों वाली, शीतल जल के लहरों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः पंक्तिं धवलायां चंद्रिकां बहुराजते, अर्थात इसके घाट जो हैं वलयाकृति अर्थात घुमावदार जो इसके घाट हैं, वह पंक्ति, उसकी पंक्तियां धवलायाम चांदनी में, चंद्रिकायाम अर्थात चांदनी, चंद्रमा की चांदनी में बहुत ही सुशोभित होता, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। आगे, अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम अत्र आयान्ति। अगणिताः अनगिनत, जिसकी गिनती नहीं है, पर्यटकाः इतने पर्यटक सुदूरेभ्यः बहुत बहुत दूर के देशों से, देशेभ्यः देशों से नित्यम प्रतिदिन अत्र आयान्ति यहाँ पर आते हैं। अस्याः घट्टानांच, यहाँ के घाटों की शोभाम सुंदरता को विलोक्य देख करके इमाम बहु प्रशंसन्ति, इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। आगे कहते हैं, वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यम ज्योतिः द्योतते। वाराणसी प्राचीन काल से ही गेहे गेहे का मतलब अनेक प्रकार की विद्याओं की दिव्य ज्योति जलाती आ रही है। अर्थात वाराणसी नगरी में प्राचीन काल से ही अनेक प्रकार की दिव्य ज्ञान की ज्योति को वो जलाती आ रही है। अधुना अपि अर्थात आज भी, अत्र यहाँ पर संस्कृत वाग्धारा, संस्कृति की भाषा, संस्कृत का जो ज्ञान है, सततम प्रवहति, वह निरंतर बह रही है, निरंतर चल रही है। ज्ञानानाम ज्ञानंच वर्धन्ति, और ज्ञान के लोगों के ज्ञान को नित्य बढ़ा रही, वर्धन्ति का मतलब होता है बढ़ाना, वो आगे चला रही, आगे बढ़ा रही है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्या विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। यहाँ पर अनेक प्रकार के आचार्य, मूर्धन्य विद्वान अर्थात बहुत अधिक विद्वान व्यक्ति वैदिक वाङ्मय से संस्कृत के ज्ञान का, संस्कृत भाषा का अध्ययन और अध्यापन करने में निरंतर लगे रहते हैं, हमेशा लगे रहते हैं। न केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः गीर्वाणवाण्याः अध्ययनाय अत्र आयान्ति निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति। केवल भारतीय ही, न केवलम भारतीय अर्थात केवल भारतीय ही नहीं, अपितु बल्कि वैदेशिकाः विदेशों से भी गीर्वाणवाण्याः अध्ययनाय इस संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्ति, यहाँ आते रहते हैं। निःशुल्कं विद्यां च गृह्णन्ति, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। आगे चलते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठः इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयः सन्ति। यहाँ पर अत्र मतलब यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, इस प्रकार के 3 विश्वविद्यालय स्थित हैं। ये नवीनानां प्राचीनानांच ज्ञान विज्ञानां विषयाणाम अध्ययनम प्रचलते। येषु, इनमें नवीन अर्थात नई पद्धति के, और प्राचीनानांच और पुराने शिक्षा पद्धति के ज्ञान विज्ञान के जितने विषय हैं, सभी विषयों के अध्ययन प्रचलित हैं, अध्ययन अध्यापन कराए जाते हैं। आगे चलते हैं। एषा नगरी भारतीय संस्कृतैः संस्कृत भाषाश्च केंद्रम अस्ति। कहते हैं, एषा नगरी, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है।
यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली अर्थात उसका प्रमुख स्थल है। ये कहते हैं इत एव संस्कृत वाङ्मय से संस्कृतेश्च आलोक सर्वत्र प्रसृतः, अर्थात इत एव संस्कृत वाङ्मय से अर्थात यहाँ पर संस्कृत का जो ज्ञान है, ठीक है, और संस्कृति उसके संस्कृति का जो आलोक है, जो संस्कृति का ज्ञान है और जो संस्कृति है इसका प्रकाश सर्वत्र प्रकाशित है, सर्वत्र फैल रहा है। ते आगे है मुगल युवराज दाराशिको अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। कहते हैं मुगल युवराज, मुगलों का युवराज दाराशिको अत्रागत्य यहाँ आया और भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया, भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। स वह तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्, वह यहाँ के ज्ञान विज्ञान से बहुत अधिक प्रभावित हुआ। यत् इसलिए तेन उसने उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायाम कारतः, इसलिए उसने संस्कृत भाषा का जो उपनिषद हैं, यहाँ के उपनिषद हैं, उन उपनिषदों का अध्ययन करके उसका अनुवाद पारसी भाषा में कराया। आगे चलते हैं। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्ये च बहवः महात्मनः अत्रागत्य स्वीयान विचारान प्रसारयन्। अर्थ देखते हैं, यम नगरी, यह नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी जो है अनेक प्रकार के धर्मों की संस्कृति संगम स्थली है। अर्थात यहाँ पर सनातन धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, ईसाई धर्म, जितने भी धर्म हैं वह सभी धर्मों की संगम स्थली, सभी धर्म के लोग मिलजुल करके वहाँ रहते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्ये च बहवः महात्मनः अत्रागत्य स्वीयान विचारान प्रसारण। यहाँ पर महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य बहुत सारे, अन्ये च बहवः, अन्य बहुत सारे महात्माओं ने अत्रागत्य यहाँ आकर के स्वीयान अपने विचारान प्रसारण, अपने अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। आगे चलते हैं। न केवलम दर्शने साहित्य धर्मे, केवल दर्शन शास्त्र में, साहित्य में और धर्म में ही नहीं अपितु बल्कि कला क्षेत्रे भी, कला के क्षेत्र में भी इयम नगरी विविधानाम कलानाम शिल्पानां च कृते लोके विस्तृता। यह नगरी जो है अनेक प्रकार के कलाओं में, शिल्प कला में पूरे संसार में प्रसिद्ध है, पूरे संसार में जानी जाती है। अत्रत्याह, यहाँ की बनी कौशेय साटिका, जो रेशमी साड़ियाँ हैं, देशे देशे सर्वत्र स्पृहान्ते, देश विदेश में हर जगह जानी जाती हैं, पहचानी जाती हैं। अत्रत्याह प्रस्तर मूर्तयः प्रस्ताः, यहाँ की जो पत्थर की बनी मूर्तियाँ हैं वह भी बहुत प्रसिद्ध हैं। इयम निजाम प्राचीन परंपराम इदानीम परिपालयत। हम यहाँ पर संस्कृत की जो स्थली है, जो काशी नगरी है, यहाँ पर अपनी प्राचीन परंपराओं की पूर्ण रूप से पालन की जाती है। तथैव गीते, कभी भी कवियों के द्वारा ऐसा गाया भी गया है कि मरणम मंगलम यत्र विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम काशी केनोपमायते। अर्थात जहाँ पर मरना मंगल माना जाता है और वहाँ की विभूति का तिलक लगाना ही आभूषण माना जाता है, जहाँ पर जो लंगोट है, कौपीन, कौपीन का अर्थ होता है लंगोट, कौपीन ही रेशम का वस्त्र माना जाता है, ऐसी काशी की तुलना और किससे की जाती? काशी केनोपमायते, ऐसे काशी की तुलना और किससे की जा सकती है। ठीक, अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट में यदि कहीं गलती हो, कोई शिकायत हो, कोई सुझाव हो तो उसको देने की दीजिएगा। धन्यवाद।